हेलो दोस्तों, परमहंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न पांडे। आज से हमारे संस्थान के द्वारा गणित की कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं, जिसमें अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस ये सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। वहीं एडवांस में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और उसके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे प्रायिकता हुआ, क्रमचय संचय हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुई, ये सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो आज के जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक का जो टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं इसमें नंबर्स के बारे में। दोस्तों, मैथ पढ़ने में हम लोगों को दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। पहला है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से मजबूत करना होगा, और दूसरा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम समय में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन चीज़ों को हमको जानना होगा, तभी मैथ हम लोग सही से पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स, संख्याएं। संख्याएं जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहली है वास्तविक संख्या और दूसरी है काल्पनिक संख्या। देख लेते हैं हम लोग। संख्याएं दो प्रकार की हैं। एक है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और दूसरी इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ये दो प्रकार की संख्याएं हैं। इनकी अगर डेफिनेशन के बारे में हमें जानना हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है उसे हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर लिख सकते हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, इतना तो हो गया। नंबर लाइन का मतलब क्या हुआ है? इसमें नंबर लाइन पर हम किन किन संख्याओं को लिख सकते हैं, पहले इनके बारे में जानते हैं। जैसे कोई भी ऋणात्मक संख्या हुई या फिर कोई भी धनात्मक संख्या हो, 1 से लेकर के अनंत तक कोई भी संख्या हो, 0 से लेकर के अनंत तक, चाहे निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक में हो, या फिर चाहे वह दशमलव में ही क्यों ना हो, सभी संख्याओं को हम लोग नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। इन्हीं संख्याओं को हम लोग कहते हैं रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। तो आप लोग चाहें तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहां मान लेते हैं इनफाइनाइट है, -2 -2 -1.5 1 0.5 2.5 इनफाइनाइट। कितना भी कोई भी नंबर हो, चाहे वह दशमलव में हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे धनात्मक हो, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याओं के बारे में। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं, कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर वर्गमूल के रूप में लिखी हुई है तो उस संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है √33 निगेटिव में, √5 निगेटिव में। अगर माइनस में रूट के अंदर संख्या लिखी हुई है तो इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग जान लेते हैं। रूट के अंदर अगर -1 लिखा हुआ है, रूट के अंदर -1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग i से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल i। इसका मतलब होता है आयोटा। रूट के अंदर -1 की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे? i से। i² बराबर होता है -1। तो जैसे हम लोग यहां पे लिखा हुआ है रूट का -33 लिखा हुआ है रूट के अंदर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 33 और i लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि अंदर माइनस में 1 है, यहां से हम लोग निकाल लेंगे इसको, i को हम लोग यहां से बाहर कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग
√5i। इस प्रकार से हम लोग काल्पनिक संख्याओं को लिखेंगे। तो इसके बाद हम लोग जान लेते हैं, ये हो गई वास्तविक संख्या, ये हो गई काल्पनिक संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक संख्या और होती है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन्हीं दो संख्याओं को मिला करके इन्हीं दो संख्याओं को, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, दोनों को मिला करके सम्मिश्र संख्या बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। इसको z से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल z से। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला करके बनती है। जैसे कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से, z बराबर 7 + 4i, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें 7 क्या है, यह एक वास्तविक संख्या है 7, और 4i इसमें लिखा हुआ है। तो 4 किसके साथ है, इसमें काल्पनिक संख्या के साथ है। तो ये पार्ट जो है हमारा काल्पनिक इमेजिनरी पार्ट है इसका, और ये पार्ट क्या है, रियल पार्ट है। ये क्या होगी, सम्मिश्र संख्या होगी। जैसे लिखा हुआ है z बराबर a + bi, तो a को हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z और b को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये होती है सम्मिश्र संख्या, बस इतना ही है इसके बारे में। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है mod z बराबर होता है a² + b² का √। ये होता है सम्मिश्र संख्या का मैग्नीट्यूड, a² + b² का √। तो ये रही सम्मिश्र संख्याएं, बस इतनी ही है। इसके बाद जो काल्पनिक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याएं हैं। तो अभी आप लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो अब वास्तविक संख्याओं के पार्ट के बारे में और हम पढ़ेंगे, कितने कितने पार्ट में ये डिवाइड की गई हैं। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं जो हैं, रियल नंबर्स, सबसे पहले इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होगा इंटीजर्स और दूसरा होगा डेसिमल, दशमलव और पूर्णांक। वास्तविक संख्याएं दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, रियल नंबर को। रियल नंबर पहला होगा इसमें इंटीजर और दूसरा होगा डेसिमल। तो जानते हैं इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में हम लोग जानते हैं, पूर्णांक इंटीजर। जैसे कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से, माइनस में इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट, ढेर सारी संख्याएं होंगी इसमें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इस तरीके से मान लो ढेर सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो इसमें जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक का पार्ट है, ये जो सेट है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर। यहां से लेकर यहां तक इनको हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। और इसके बाद 1 से लेकर इनफाइनाइट पूरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी होंगे, इन सबको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद इसमें 0 है, ये न्यूट्रल है। इसमें ये कॉमन होता है। तो ये रहा पूर्णांक के बारे में, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।